हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनवरी से लेकर अगस्त तक के कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में चर्चा करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, इंदौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी परियोजना में दूसरे स्थान पर है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में वायु गुणवत्ता निगरानी फॉर्म IQ एयर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बन गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, जकार्ता। अगला प्रश्न है, किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, वियना। अगला प्रश्न है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 6 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, 2030 तक। अगला प्रश्न है, 2023 में सिंगापुर किस देश को हटाकर दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट धारक बन गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, जापान। भारत ने भी सूचकांक 7 स्थानों की छलांग लगाई, क्योंकि यह 2022 में 87वें स्थान से सुधरकर 2023 में 80वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैश्विक रक्षा संबंधी जानकारी पर नजर रखने वाले डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है। रूस और चीन दूसरे और तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर है। अगला पॉइंट है, 2023 सैन्य ताकत सूची, जिसमें दुनिया के सबसे कमजोर सैन्य बल वाले देश भी शामिल है, जिनमें भूटान और आइसलैंड शामिल है। अगला पॉइंट है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कुल 145 देश शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2023 में जारी वैश्विक कंप्यूटिंग सूची में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत का रैंक क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, 75। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, 161वीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपोर्टिंग विदाउट बॉर्डर्स 2002 से प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित करता है और यह 180 देशों के मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर को मापता है। यह पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर को मापता है, न कि पत्रकारिता की गुणवत्ता को। भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक स्थिति की संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के 2024 में कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, 6.7%। आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र को। संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 देश शामिल हैं। अगला पॉइंट है, दक्षिण सूडान 2011 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने वाला नवीनतम और 193वां सदस्य है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ, जब चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों और अधिकांश अन्य देशों ने इसकी पुष्टि की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक 2023 में मुंबई की क्या रैंक है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, 6ठी रैंक। अगला प्रश्न है, भारत को हाल ही में ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में तीसरे स्थान पर रखा गया। इसमें कौन सा देश इंडेक्स में शीर्ष पर है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हुरुन द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत ने अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े यूनिकॉर्न वाले देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, आहार में बाजरा को बढ़ावा देना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4, भारत। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अंतिम स्थान दिया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 2, उत्तर कोरिया।